लॉकडाउन फिर से लगने वाला है। फिर से हो सकता है कि 6 महीने, 1 साल या फिर 1.5 साल के लिए लॉकडाउन लग जाए। अभी लॉकडाउन लगेगा क्यों, क्या इसके पीछे रीजन है, आप सब ये जानने की बड़ी ही कोशिश कर रहे होंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि लॉकडाउन लगने के क्या क्या कारण अभी निकल कर सामने आ रहे हैं। आपने सुना होगा 2021 में कोरोना आया था। ऐसा ही जब 2020 और 21 में कोरोना आया था, उस टाइम में भी लॉकडाउन लगा था। अभी भी लॉकडाउन लगने की बात चल रही है। तो कुछ ना कुछ तो खास है ही जो हमसे गवर्नमेंट छुपा रही है, इस चीज के बारे में बता नहीं रही है। मैं आपको यही बताने वाला हूँ, निपा वायरस, जिसके ऊपर मैंने 1-1.5 साल पहले भी वीडियो बनाई थी। उस टाइम भी मैंने इस वायरस के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन शायद उस टाइम लोगों ने इस बात को अफवाह समझा था। लोगों ने इस चीज को बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लिया। अब क्या है कि निपा वायरस इस टाइम में बहुत जोर से फैल चुका है। सबसे पहले जो निपा वायरस है वो 1999 में डिस्कवर हुआ था। डिस्कवर जब हुआ उस टाइम भी काफी लोगों की मौत हुई थी, काफी ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, काफी ज्यादा लोगों के ऊपर रिसर्च की गई थी, लेकिन जो वो बात है वो खुलकर सामने नहीं आई। अब जो निपा वायरस है ये काफी ज्यादा फैल चुका है। नेपाल के रास्ते भी बहुत ज्यादा फैल चुका है, कोलकाता साइड में भी बहुत ज्यादा फैल चुका है। 2 नर्स बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से इस चीज से संक्रमित हो गई हैं, निपा वायरस से संक्रमित हो गई हैं। और ये जो वायरस है ये फैलता किस तरीके से, इस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपने बैट्स तो सुने होंगे, चमगादड़। चमगादड़ की वजह से ये वायरस बहुत ज्यादा फैलता है। चमगादड़ जिस भी फ्रूट्स के ऊपर, किसी भी फूड के ऊपर अगर जाकर बैठ जाते हैं तो वो फूड या फिर वो फ्रूट जो होता है वो संक्रमित हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। अगर उस फूड को आप लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो आपको इस वायरस से कोई भी नहीं बचा सकता। आपने पिग को भी सुना होगा, सुअरों की वजह से भी ये बहुत ही ज्यादा फैलता है। आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए, कोशिश करनी है कि आपने फास्ट फूड की तरफ रुख नहीं करना है। जितना ज्यादा हो सके आपने फास्ट फूड को अवॉइड करना है, फास्ट फूड आपने छोड़ने हैं। जितना ज्यादा हो सकता है नॉर्मल फूड के ऊपर आइए, आप हल्के खाने के ऊपर आइए। घर में पका कर ही, अच्छे से उबाल कर, कोई भी अगर आप सब्जी बनाते हैं, कोई भी खाना बनाते हैं, उसे अच्छे से पहले उबालिए, उसके बाद में ही आप उसे खा सकते हैं। कोई भी अगर फ्रूट आप देखते हैं जिसके ऊपर कोई भी निशान लगा हुआ है, तो उस फ्रूट को कभी भी कंज्यूम मत कीजिए, आप इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। ये वायरस देखिए कैसे फैलता है। ये वायरस सांस के थ्रू भी, ब्रीदिंग के थ्रू भी फैलता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको निपा वायरस है, आपके सामने आ जाता है, आपके पास बैठ जाता है, तो अगर वो ब्रीद करता है आपके सामने बैठ के, ब्रीदिंग तो उसने करनी है। ब्रीदिंग के थ्रू ही ये जो संक्रमण है ये बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको मास्क का यूज करना है। आपको नहीं पता कि किस इंसान को निपा वायरस है, कोशिश कीजिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचिए। कोशिश कीजिए कि जो भी आप फ्रूट्स लेते हैं वो घर पे लाने के बाद में उन्हें अच्छे से उबाल लीजिए, धो लीजिए, उसके बाद में ही आपने उन्हें खाना है। कोशिश कीजिए कि जो भी आप सब्जियां मार्केट से लेकर आते हैं, पहले उन्हें गर्म पानी में डाल दीजिए। गर्म पानी में डालने के बाद में उन्हें निकाल के अच्छे से वॉश करके फिर ही पकाएं, ताकि आप लोग सभी के सभी स्वस्थ रहें। कोशिश कीजिए घर में एंटीबायोटिक्स का भंडार रखें। भंडार रखने का मेरे कहने का मतलब है, अगर आपकी फैमिली बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो आपको 2 से 3 पत्ते एंटीबायोटिक्स रखनी चाहिए। मेनली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो अजिथ्रोमाइसिन 500 mg 250 mg चल सकती हैं। एज अगर आपकी छोटी है तो आप अजिथ्रोमाइसिन 250 mg के ऊपर जा सकते हो। एज अगर आपकी बड़ी है, 20 साल से ऊपर के हो, आपका वेट बहुत ज्यादा अच्छा है, तो उसमें अजिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट के ऊपर आप जा सकते हो। अमोक्सी 500, अमोक्सी 625 भी इसमें काम कर जाएंगी। ध्यान आपको रखना होगा कि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके गले के अंदर खराश बहुत ज्यादा हो रही है, आपको बार बार छींक आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फीवर बार बार आ रहा है, बार बार उतर जाता है, गोली लेते हो उतर जाता है, गोली नहीं लेते हो फिर से चढ़ जाता है, तो आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी, आपकी नजदीकी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कुछ नोटिस करने वाली जो बातें हैं वो ये हैं कि अगर किसी के घर में नवजात शिशु है, कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसका आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके घर में कोई भी पेट है, आपके घर में कोई भी डॉग है, आपके घर में कैट है, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों के पास में नहीं जाने देना है, क्योंकि ये जो वायरस है सबसे पहले आपके पालतू जानवरों को अटैक करता है। वो पालतू जानवर फिर आपके आसपास आते हैं, आप भी संक्रमित हो सकते हैं। बाकी कुछ भी पूछना हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया ही हुआ है। थैंक यू।